अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला आज हम लोग रमज़ान के बेसिकली 9th मार्च है, तो जैसे कि क़तर में 9वां रोज़ा आज है इंशाअल्लाह, और इंडिया में 8वां रोज़ा होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो फ़िक़्ह ऑफ फास्टिंग, जो लास्ट वीक हम लोगों ने पढ़ा था। इस किताब को बहुत बेनिफिशियल बुक थी, तो 14 पेज तक हम लोग पढ़ा था। इंशाअल्लाह आज हम लोग पेज नंबर 28 तक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो 6th इशू के बारे में, कि जो रमज़ान है ये मंथ, बेसिकली इस बुक में बहुत ही बेसिक इश्यूज़ बताए गए हैं, ताकि आपको मतलब पता रहे। जैसे एक ओवरऑल आप पता रहे और किसी को नहीं पता रहा आप उसको बता सकते हैं। कैसे हम पता करेंगे कि कब जो है रमज़ान का मंथ शुरू हो रहा है, कब एंड हो रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जो रमज़ान का मंथ होता है ना, वो हमेशा न्यू मून को साइड करके, या तो आप खुद देख लिया, तो किसी की टेस्टिमनी, कोई सच्चा इंसान जो गवाही दे दे कि हमने देखा है। ओके, इसी तरह से अगर कोई कोई मतलब एक ट्रस्टवर्दी मुस्लिम में टेस्टिफाई करता है कि उन्होंने नया मून देख लिया है, और फिर तो उसकी इस ईमानदार शख्स की गवाही से मतलब कंफर्म हो जाता है कि रमज़ान चल, क्योंकि अल्लाह ताला ने जैसे कुरान में कहा है कि जो भी साइड करता है मून को फर्स्ट नाइट, वो उसको जो है फास्ट करना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटमेंट है कि इफ़ यू सी द न्यू मून देन फास्ट, यानी कि न्यू मून जैसे देखो आप फास्ट करें। इसी तरह से इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बात कही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने खबर दी नए चाँद की रमज़ान के लिए, तो आपने जो है रोज़ा रखा, और दूसरे लोगों से भी कहा कि तुम लोग भी रोज़ा रखो। और अगर नया मून जो है देखा नहीं गया है, और फिर एक ईमानदार मुस्लिम अगर उसको जस्टिफाई नहीं करता उसके देखने में, तो फिर जो है ये एकदम ये ज़रूरी है कि शाबान के 30 दिन को कंप्लीट किया जाए। और सिर्फ यही 2 तरीक़ा है जिसकी वजह से आप रमज़ान को मतलब प्रूव कर सकते हैं कि वो आ गया है। पहला है कि नया मून देखना, और या तो आप 30 दिन कंप्लीट हो गया शाबान को, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेक्स्ट डे होगा, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर में डेज सिर्फ 29 और 30 डेज़ के होते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा है कि जब तुम नया मून देखो तो रोज़ा रखना चालू करो, और फिर जब उसको तुम देख लो नया मून फिर देख लो, तो तुम उसको ख़त्म कर दो, रोज़ा मतलब वही एंड हो गया। लेकिन अगर तुम नया मून नहीं देख पाए किसी वजह से, जैसे बादल आ गया, कुछ आ गया, तो शाबान यानी पूरा कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट डे से रोज़ा रखो। और फिर जैसे कि बताया कि एंड ऑफ मंथ भी रमज़ान का जब मंथ, तो नेक्स्ट मंथ जो रमज़ान के बाद जो आता है, यानी शव्वाल का जो महीना आता है, उसमें भी हम नए चाँद को देखकर वो करते हैं। और फिर इसमें हम लोग टेस्टिमनी लेते हैं 2 ईमानदार मुसलमान की। और अगर 2 मुसलमान जो हैं टेस्टिफाई करने से वो मतलब नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो है ऑब्लिगेटरी रहता है कि रमज़ान का महीना 30 दिन के लिए कंप्लीट हो। अब देखिए मसला इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में मसला जब ऐसे जो फ़िरक़े ख़ास तौर से जो मिसाल तौर पे बरेलवी हैं, ये वो है, तो वो लोग मतलब होता है ना कि दुश्मनी के चक्कर में, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं एक शख्स ईमानदार है लेट्स से, लेकिन हो सकता है वो उनके फ़िरक़े का ना हो, तो वो कहेंगे नहीं हम इसकी टेस्टिमनी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि इंडिया में देखने को होता है कि एक जगह एक शहर में 2-2 दिन 2 ईद हुई है, एक दिन पहले ईद हुई है, एक दिन अगले दिन ईद हुई है। अब आप सोचें कि जिसने जो ईद के दिन रोज़ा रखा उसका तो रोज़ा हराम, जिसने करवाया उस पर कितना बड़ा गुनाह पड़ा। और इसके अलावा एक और इशू, दूसरा इशू ये आता है कि एक और मूवमेंट निकली जब हम अपने कॉलेज में थे, तो वहाँ पर एक था कि ग्लोबल चाँद देखने वाला वो था, कि उसमें आता कि दुनिया में एक जगह चाँद दिख जाए सबका चाँद हो गया वो, यानी कि हम लोग सब लोग ईद जो है एक दिन मनाएंगे। होता भी ये था कि कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे कि वो कहते थे नहीं आज तो हमारे ईद का दिन है, बाकी सब लोग रोज़ा रखे हुए, नहीं हम तो ग्लोबल ईद मनाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब में निकल के तो हम पूरे वर्ल्ड में एक होना चाहिए, क्योंकि एक उम्मत हम लोग हैं, एक उम्मत में किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए, इख्तिलाफ़ नहीं होना चाहिए। अब इसमें होता है कि असल में इख्तिलाफ़ तो वही लोग कर रहे हैं कि इतने मतलब 1% लोग निकल गए, वो लोग अपनी ईद मना रहे हैं, और फिर बाकी सब लोग रोज़ा रखे हुए हैं। अगले दिन उनकी ईद की नमाज़ से भी वो लोग हट गए कि नहीं हम लोग ने तो ग्लोबल ईद किया, क्योंकि तुम लोग जो है नहीं इसको मान रहे हो। तो यहाँ से भी इंतशार पैदा हो रहा है। तो बेहतर ये है कि देखें जो आपकी लोकेलिटी में जो फॉलो हो रहा है, कभी भी जमात को ना तोड़ें। जो आपकी लोकेलिटी फॉलो हो रहा है, यानी खास इस तरह के इशू में कभी भी इंसान को अलग बन के स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। और इससे क्या होता है कि उम्मत में एक वो रहता नहीं, तो इसी तरह सब लोग बटे रहेंगे तो कैसे, वो भी खास तौर से ईद और बकरीद के इतने इंपॉर्टेंट उसमें। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं इंडिया में जो ऑब्जर्व होती है रमज़ान को लेकर भी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अरब कंट्रीज़ में होता है कि एक जब गवर्नमेंट बॉडी रहती है तो वो अनाउंस कर देती है, उसके वो होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कौन हो फ़िरक़े तुम हो भाई। जब एक कंट्री में अनाउंस हो गया तो पूरे लोग वही रखेंगे। तो ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब है या गल्फ़ कंट्रीज़ में ये चीज़ अल्लाह के फज़ल से बहुत अच्छी रहती है। तो इंशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर, यहाँ तक मेरा था। अब अदीब स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 17 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब 7वें मसले के बारे में है कि जो इसमें 7वें मसले में रोज़े की नियत का वक्त का मतलब हुक्म है। तो रोज़ा रखने वाले के लिए नियत करना वाकई एकदम ज़रूरी फ़र्ज़ है, क्योंकि मतलब ये रोज़ा का एक पिलर में से है, एक है रोज़ा एक पिलर में से एक है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
इंटेंशन इज जज बाई सॉरी जो मतलब अमल होता है वो जज बाई इंटेंशन, जो अमल होता है वो इंटेंशन से जज किए जाते हैं, और हर शख्स को उसी के बदले में जो बदला मिलेगा जो उसने नीयत की है। और जो फ़र्ज़ रोज़े के लिए जैसे कि रमज़ान का रोज़ा, कफ़ारा का रोज़ा, क़ज़ा का रोज़ा या नज़र का रोज़ा, रात के वक़्त नीयत करना ज़रूरी है, जैसे चाहे फ़ज्र से सिर्फ़ 1 मिनट पहले ही क्यों ना हो। और ये हदीस की रोशनी में मतलब होता है कि बताया गया है कि जो शख्स फजर से पहले रोज़ा रखने की नियत ना करे उसका रोज़ा नहीं होगा। अच्छा, ये भी बात है। और फिर जो अगर मतलब कोई दिन के वक़्त रोज़ा रखने की नियत करे लेकिन पहले से कुछ खाया पिया ना हो, तो उसका रोज़ा तब तक सही नहीं होगा जब तक वो नफ़ल रोज़ा ना हो। नफ़िल रोज़ा में ये ऐसी ऐसी चीज़ें वैलिड हैं। और नफ़िल रोज़ा में दिन के वक़्त नियत करना जायज़ नहीं है, जायज़ है, लेकिन बस ये शर्त है कि रोज़ा शुरू होने के बाद कुछ भी ना खाया पिया हो। और ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ़िल रोज़ा और फ़र्ज़ रोज़ा की नियत का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उनके पास आए और फरमाया कि क्या तुम्हारे पास कोई खाने की चीज़ है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तो फिर मैं रोज़ा रख रख रहा हूँ। और फ़र्ज़ रोज़ा रखने की नियत के बारे में आता है कि फ़र्ज़ रोज़ा जैसे कि रमज़ान के रोज़े के लिए दिन में नियत करना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि इसकी नियत रात में करना ज़रूरी है। मतलब कि अगर कल रोज़ा रहना है तो आज रात ही में उसकी नियत कर लेनी चाहिए कि कल हमको इंशाल्लाह रोज़ा रखना है। और पूरे रमज़ान के लिए भी नियत होनी चाहिए, दिल में इंटेंशन होना चाहिए कि रमज़ान के शुरू में एक मरतबा नियत कर लेना भी पूरे महीने के लिए काफ़ी है, लेकिन हर रोज़ नियत को दोबारा नियत करना बेहतर साबित किया गया, बताया गया है। जज़ाकल्लाह खैर। बस मुदस्सिर इंशाल्लाह हम कवर कर देते हैं पेज नंबर 22 और 23। और हाँ, यहाँ पर इससे पहले कि आगे बढ़ें, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नियत के ऊपर। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे नियत बेसिकली जो ज़बान से पढ़ते हैं कि नवई तो कदम इस तरह करके जो नियत की दुआ है, पहले भी मतलब हम लोग करते थे, उस पर कार्ड पे लिखा रहता है। तो बेसिकली नियत की कोई दुआ इस्टेब्लिश बिल्कुल नहीं है। और दूसरी जो दुआ में जो वर्ड गद का यूज़ किया है कि मैं कल के रोज़े की नियत करता हूँ, बेसिकली लोग खड़े होते हैं जो जब जिस दिन रोज़ा रखते हैं उस दिन वो ये मुंह से बोल के करते हैं कि मैं कल के रोज़े, और रख रहे हैं वो आज का रोज़ा। तो ये सेंसलेस है। दूसरी चीज़ ये सब बिदात है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं कि अगर दिल से भी नियत का मतलब क्या है कि हमने रात में लेट से हम भूल गए। देखिए, आप सहरी के लिए उठ रहे हैं, तो ये जो सहरी के लिए उठना है ये अपने आप में इस बात का इंडिकेशन है कि आप किस लिए उठ रहे हैं। सहरी उस टाइम आप तो नाश्ते करने का तो मूड है नहीं आपका, क्या चलो नाश्ता कर लेते हैं सुबह इस टाइम पर जैसे पहले। तो वो जो आप सहरी को उठ रहे हैं तो आपकी नियत खुद ही दिल में है कि मैं रात से ये चीज़ स्टैब्लिश है। एक मिनट, हाँ, एक पॉज करते हैं हमें। तो नियत जो है इंसान की, जब इंसान उठ जाता है और फिर रात में वो अलार्म लगा के सोता है कि नहीं हमें 7 उठना है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो खुद ही नियत हो जाती है उसमें। तो इंशाल्लाह आज हम लोग फिर इसके बाद से स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में लिखा हुआ है कि कौन कौन से एक्सक्यूज़ हैं किसकी वजह से जिससे रोज़ा जो है इंसान तोड़ सकता है, और फिर जो वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। पहला इशू है जो हम देखते हैं कि कौन कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से रोज़ा रखने से मतलब इंसान वो हो सकता है, यानी नहीं रख सकता। अगर ये रीज़न उसके पास है। पहला है कोई बीमारी हो या बुढ़ापे की एज। इसमें क्या है कि रिकमेंड किया गया, परमिट किया, नॉट रिकमेंड मतलब परमिट किया गया है उस बीमार को जो मतलब जिसके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि वो बाद में चल के ठीक हो सकता है, कि वो फास्ट रोज़ा ना रखे। और जब वो सही हो जाए और फिर अपनी उनकी हेल्थ वापस आ जाए तो अपने डेज़ को जो उन्होंने रोज़ा मिस कर दिया उसको पूरा कर दें। जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो भी बीमार हो या किसी सफ़र पे हो तो वो अपने मतलब रोज़े को कंप्लीट कर ले दूसरे उसमें। फिर उसके बाद से अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि मतलब रोज़ा रखने का हुक्म दे दिया इस आयत में। फिर कहा कि अगर कोई बीमार हो या किसी जर्नी पे हो, सफ़र पे हो, तो वो अपने रोज़े को पूरा कर ले। और इसी के बाद से कि जो ऐसी बीमारी जिसकी वजह से, यानी कि जिसमें इंसान को परमिशन मिलती है कि वो रोज़ा तोड़ दे, वो ऐसी बीमारी जिसकी वजह से इंसान रोज़ा नहीं रख सकता हो। लेकिन ऐसा बीमार शख्स जिस पे मतलब एकदम वो परमानेंट बीमार है और पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि वो रिकवर कर जाए, यानी कि जैसे कि बूढ़े लोग हैं, तो उनको जो है कहा गया कि वो मतलब उनको परमिशन दी गई कि वो रोज़े से मतलब ना रखें रोज़ा, और फिर वो अपने उनको जो उनके मतलब मिसिंग जो दिन है उनको पूरा भी नहीं करना है। उनको बस क्या करना है, फ़िदिया देना है। यानी हर एक गरीब शख्स को एक गरीब शख्स को उस दिन के लिए फ़िदिया दे देना है। इसके बाद से फिर जो है अल्लाह ताला ने क्या किया है कि रोज़ेदार को खिलाना जो है द अल्टरनेटिव फास्टिंग व्हेन दे हैड चॉइस बिटवीन द टू ऑप्शंस व्हेन द फास्टिंग वाज, यानी कि जब शुरू में क्या था ना कि जब लोग फास्ट नहीं कर पाते थे तो वहाँ उस वक्त चॉइस थी कि मतलब
मेड फीडिंग द अल्टरनेटिव, यानी कि जब आप नहीं रोज़ा रख सकते हैं तो आप ये कर लें, दे दें। लेकिन उसके बाद से फिर अब क्या हो गया कि ये एक अल्टरनेटिव है जब उस कंडीशन में जब आपके पास एक वैलिड एक्सक्यूज़ हो, यानी उसके बिना आप ऐसे नहीं कर सकते। फिर इमाम बुखारी ने कहा कि अगर एक शख्स से जो बूढ़ा शख्स है जो रोज़ा नहीं रख सकता हो तो बेशक अनस जो हैं, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी जब वो मतलब बूढ़े हो गए थे तो वो क्या उन्होंने क्या किया कि 1 साल या 2 साल हर मतलब वो फीड करते रहे हर दिन के लिए जिस दिन वो रोज़ा नहीं रख सके। इसी तरह इब्न अब्बास ने बताया एक बूढ़े शख्स के बारे में, और जो बूढ़ी औरत है जो रोज़ा नहीं रख सकती कि वो एक हर हर एक दिन के लिए एक बूढ़े शख्स को सॉरी एक मिस्कीन शख्स को या फ़कीर शख्स को वो खाना खिलाएं उस दिन जो उन्होंने मिस किया है। और इसके बाद से इंशाल्लाह पेज नंबर 24-25 हानि कवर करेंगे इंशाल्लाह। एक सेकेंड। तो यहाँ पेज नंबर 24-25 में मतलब दिया है कि जो the one who is unable to fast हाँ हेलो हेलो अस्सलाम तो वालेकुम। जो लोग मतलब जैसा कि एक्सप्लेन किया गया कि जो लोग मतलब फास्ट नहीं रख सकते किसी रीजन की वजह से, ओल्ड एज की वजह से या अभी भी नहीं खत्म हुआ इनकेपेबल हैं, उनको तो हर दिन एक खाना खिलाना ठीक है होगा ठीक है। एक मिस्कीन को। तो अब यहाँ पे बात आती है, क्वेश्चन आता है कि कितना खाना खिलाना है। तो उसकी क्वांटिटी भी यहाँ पे बताया गया जिसको कहा जाता है सा। सा का मतलब हो गया एक 2 किलो एंड 1/4, जो कि बेसिकली 2.2 kg होता है समथिंग। और इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो 1125 ग्राम ये होगा। इतना खाना मतलब अप्रोक्स खिलाना चाहिए। जब एक इंसान मतलब रोजा ना रख पाए तो उसको पर डे इतना खाना खिलाना ही होगा। अब इसी के बाद अब अगली चीज आती है कि अगर कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा है तो उसको रोजा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। उसके लिए सूरह बकरा की यहाँ पे आयत 184 में अल्लाह ताला ने मतलब बताया कि अगर कोई पर्सन रोजा रखे है, रोजा रखना चाहता है, अगर वो बीमार है या ट्रेवल कर रहा है तो वो रोजा छोड़ सकता है, लेकिन बाद में उसको उसको रिकवर करना पड़ेगा, बाद में उसकी भरपाई करना पड़ेगा। अ, हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको मतलब रोजा रखना है, ट्रैवल भी कर रहे हैं और रोजा भी रखना है और कैपेबल है, कर सकते हैं, कोई उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है ट्रैवल करने में। जैसे पहले के टाइम में ऊँट पे और घोड़े पे और सारी चीजों पे ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट था। पैदल लोग चले जा रहे हैं, महीनों महीनों ट्रैवल हो रहा है। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में ट्रेन है, बस है, जहाज है, सब कुछ, सारे व्हीकल, सारी सुविधा है। तो आज के टाइम में उतना हार्ड नहीं है। तो आज के टाइम में अगर कोई इंसान रोजा रख के ट्रैवल करना चाहे तो इजीली कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एक सेकंड, इसमें कुछ और भी है। हाँ, अब जैसे कोई पर्सन मान लो ट्रैवल कर रहा है तो वो अपनी नमाज छोटी कर लेगा। ट्रैवल का जो रूल होता है, सारी चीजें मतलब सब वैसे ही रहेगी। लेकिन वो जैसे ही रोजा खोलने का टाइम होगा, वो उस टाइम वो रोजा खोल सकता है इजीली, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, बस यही 2 पेज था मेरा। अब इसके आगे कंटिन्यू कर लेगा। अच्छा एक चीज़ बता रहे हैं हमें हनी, तुमने जो कवर किया इसमें मतलब बहुत ही उसको समराइज़ कर दिया। बेसिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे, ये शायद पैराग्राफ तुमने कवर नहीं किया कि जो भी जर्नी ऐसे होती है जो सिंफुल पर्पस के लिए, और ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जो जर्नी के डिस्टेंस के बारे में जो लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। तो ये बुक शॉर्ट है, इसको मिस ना करो, ऐसे समराइज ना करो, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें। अच्छा, हाँ, ये दिया तो है। वही तो बुक से ठीक देख के है, पढ़ तो लो क्या। बेसिकली यहाँ पे हम्म। हाँ, हाँ। तो मतलब यहाँ पर डिस्टेंस भी दिया हुआ है कि मतलब कितने डिस्टेंस में हमें मतलब करना चाहिए। तो जो रूलिंग है अप्रॉक्स 48 माइल्स है, जो कि अगर लगभग 80 किलोमीटर होता है। इतना डिस्टेंस अगर है तो एक लेजिटिमेट रीजन है कि आप एक फास्टिंग जो है वो नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ सकते हैं बाद में, लेकिन आपको फुलफिल करना होगा। लेकिन अगर आपके लिए इजी ट्रेवलिंग है तो आप रोजा रख ले तो भी बेहतर है। आ, अब इसके बाद अगली चीज आती है कि अगर ट्रेवलर चूज टू पास रोजा कर सकते हैं। हाँ, there is a ground if someone is traveling to the Makkah। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि कुछ छूटा नहीं ना।
तो अगर कोई मतलब सिंफुल टाइप की जर्नी है जहाँ पे मतलब एक पर्सन किसी मतलब गुनाह से रिलेटेड कुछ काम करने जा रहा है, तो उस टाइप की जर्नी में परमिसेबल नहीं है, आपको फिर रोजा रखना ही है, रख लीजिए, ज्यादा बेहतर है। और अननेसेसरीली छोड़ने का यहाँ पे मतलब हुक्म नहीं, ये सिर्फ उसके लिए है जो जेन्युइनली ट्रेवल कर रहा है, वाकई में जिसकी नीड है। और जैसा कि अभी मतलब मैंने बताया कि आज के टाइम में तो इजी है, तो आदमी रख ले तो ज्यादा बेहतर है। और 80 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम, तब जाके मतलब इंसान छोड़ सकता है। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दी हुई है कि इफ यू टू ट्रेवल द, अब यहाँ से नेक्स्ट पेज काशिफ, हाँ 226 जो है, हाँ काशिफ का, हाँ यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। एक सेकंड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वही रूलिंग उसी से रिलेटेड कंटिन्यू हो रही है। पहली बात लिखी कि वी यूज्ड टू ट्रैवल विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द वन फास्टिंग डिड नॉट क्रिटिसाइज द वन हु वाज नॉट, नॉट डिड द वन नॉट फास्टिंग क्रिटिसाइज द वन हु वाज। मतलब कि अल्लाह के रसूल के साथ लोग जब ट्रेवल करते थे तो कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करता था कि जिसने रोजा रखा है ना वो जिसने नहीं रखा उसको बोलता था, ना ही जिसने नहीं रखा जिसने रखा था उसको बोलता था। ठीक है, फिर but this is with the condition that fasting should not be a hardship while traveling. If a hardship and it is determinant to the individual, that is better for them to not fast, taking the concession afforded to them. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रेवलर है, अगर वो फास्ट कर रहा है और फास्टिंग करने से उसकी ट्रेवलिंग उसके लिए मुश्किल हो सकती है, हार्डशिप पड़ेगी, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो रोजा ना रखे। ठीक है, फिर एक दिस सेकंड इज होल्ड ना। ओके, रिज्यूम करो। तो अब यहाँ पे जो पिछला पॉइंट था कि अगर फास्टिंग करने से आपकी ट्रेवलिंग मुश्किल हो रही है तो आप क्या कहते हैं रोजाना रखें। और इसका सबूत जो ये था कि अल्लाह के रसूल जो है एक बार एक जर्नी पे थे तो एक आदमी को देखा कि लोग उसको धूप से हटा करके रखे हुए हैं, तो वो बेहोश हो गया था। तो लोगों तो अल्लाह के रसूल पूछा कि इसका क्या मतलब केस क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई इसने रोजा रखा हुआ था रसूलुल्लाह। तो आपने बोला कि ये राइचियसनेस नहीं है, अल्लाह ने इंसान के लिए आसानी की हुई है। और इतना मतलब बुरी हालत भाई कि बेहोश हो गए रोजा रखने के चक्कर में, तो ऐसी कंडीशन में ये सब काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पोस्टनेटल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन अगर किसी का चल रहा है तो उसके लिए क्या कहते हैं, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द वुमेन इन अ स्टेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड पोस्टनेटल ब्लीडिंग टू रिफ्रेन फ्रॉम फास्टिंग, बट इट इज फॉरबिडन फॉर देम टू ऑब्जर्व द फास्ट। मतलब ऑब्वियसली वो प्योरिटी की हालत में नहीं है तो वो रोजा नहीं रखेंगी। ठीक है, इफ ए वुमन इन दिस स्टेट वर टू फास्ट इट वुड नॉट बी वैलिड। जाहिर सी बात है कि वो पाकी की हालत में नहीं है और ऐसी कंडीशन में अगर वो रखती है रोजा तो वो वैलिड नहीं मनाएगा। और इसका भी नीचे लिखा है अबू साद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इट इजंट इट ट्रू दैट अ वुमन कैन नीदर प्रे नॉर फास्ट ड्यूरिंग हर मेंसेस। तो ही सेड दिस इज अ डेफिशिएंसी इन हर रिलीजन, मना कर दिया कि नहीं नहीं कर सकती। ओके, और उसके बाद इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर, हाँ ये कि क्या कहते हैं जब उनका वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो जितना भी रोजा उन्होंने छोड़ा है उस रोजे को उन्हें पूरा करना होगा। ठीक है, रोजे को पूरा करना होगा, नमाज को पूरा नहीं करना होगा। ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के नीचे जो हदीस दी हुई है उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। ठीक है, अगर एक औरत है और वो क्या कहते हैं प्रेग्नेंट है और एक औरत है उसका बच्चा है वो उसको ब्रेस्ट फीड करती है और उसको इस बात का खौफ है कि या तो उसकी वेलबींग पे असर पड़ सकता है रोजा रखने से या उसके बच्चे के वेलबींग पे असर पड़ सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन, एंड शी फियर्स फॉर हेल्थ वेलबींग और हर चाइल्ड ड्यू टू फास्टिंग। ठीक, एक केस में अपने लिए, एक केस में बच्चे के लिए। तो ऐसे केस में लिखा ड्यू टू फास्ट देन इट इज परमिटेड फॉर हर टू रिफ्रेन फ्रॉम द फास्टिंग बेस्ड अपॉन व्हाट वाज नरेटेड बाय अनस रज़ियल्लाहु अन्हु who said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said verily Allah has lifted for the traveler half of the prayer and fasting and from the pregnant women and the breastfeeding women he lifted the fast। ठीक है, ये उसका सबूत हो गया। अब अगला है कि मतलब वही कि क्या अगर फास्ट छोड़ रहे हैं तो उसको पूरा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो फॉर द प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हैव टू मेक अप फॉर द डेज दे डिड नॉट फास्ट इफ दे फियर्ड फॉर दैट वेल बीइंग। ऑन द अदर हैंड पहला पॉइंट तो ये कि प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो भी उनका रोजा छूटा हुआ है उसको उन्हें क्या कहते हैं फॉर द डेज क्या कहते हैं मेकअप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा कि इफ दे फियर्ड फॉर देयर वेलबींग, अगर वो अपनी वेलबींग का उनको खौफ था और अपने अपने बच्चे का, तो फिर उनको उसका जो भी रोजा छोड़ा है वो पूरा करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड
if the pregnant woman feared for the child in her womb or the breastfeeding woman feared for the child she is suckling, then she feeds a poor person for each day missed along with making up the fast. ठीक है, अगर क्या कहते हैं कि वो सिर्फ प्रेग्नेंट अभी बच्चा नहीं हुआ है और उसको इस बात का डर है कि अगर रोजा रखने से मेरी सेहत पे असर पड़ सकता है, या बच्चा हो चुका है, बच्चा दूध पीता है, रोजा रखने से क्या कहते हैं बच्चे को असर पड़ सकता है, तो इस केस में वो रोजा नहीं रखेगी और फिर वो क्या बोलते हैं उसको फिदिया देना पड़ेगा। ठीक है, पुअर पर्सन को खाना खिलाना पड़ेगा along with the waking up the fast, मतलब दोनों चीज, रोजा तो बाद में कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन जब उस दिन का रोजा पार हो जाता है तो फिर आपको खाना खिलाना होगा। This is based upon the saying of Ibn Abbas anhu, the breastfeeding women and the pregnant women, if they fear for the children, they can refrain from fasting and feed a poor person for each day missed. ठीक है, फिर it can be summarized from the above that the valid reasons to refrain from the fastings are for traveling, sickness, menstruation and postnatal bleeding, and the fear of the demise of the destruction as in the case of the pregnant and breastfeeding woman. हम इस पे एक पॉइंट ये बोलेंगे कि वो AMU के पेज पे शेख अब्दुल रहमान हसन की एक वीडियो 3.5 घंटे की है, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट फास्टिंग। हम वो पूरी वीडियो देखा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जो जो पॉइंट मेंशन है ऐसा लग रहा है कि ना कि वो यही वाली किताब लेकर के बैठ करके बता रहे थे। तो बहुत अच्छा वीडियो है, अगर कोई सच में और भी चीजें जानना चाहता है फिकही पॉइंट ऑफ व्यू से कि और क्या केस हो सकता है सब कुछ, तो मतलब बहुत बहुत कायदे से बताएं उसमें। ठीक है, सही आई थिंक पेज नंबर 28 हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद है सब लोग को बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहा होगा सबके लिए, और जो भी इसको सुने, इस वीडियो को देखे, उसको ज़रूर से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जो वो पता नहीं रहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इबादत कोई भी इंसान करे उसकी अच्छी सी रूलिंग जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये एकदम ऑब्लिगेटरी है, बिना इसके इंसान जो इसकी नॉलेज नहीं हासिल करेगा उस पर गुनाह होगा। तो आप लोग इसको ज़रूर से अपने अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग थर्ड इसका स्टार्ट करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।